इस वीडियो में जो 2 स्टेप्स मैं शेयर करने वाली हूँ, हीना इंडिगो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कोई डाई है, लेकिन आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में ये दोनों स्टेप्स हीना इंडिगो से या फिर डाई से कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि काफ़ी सस्टेनेबल हैं। मतलब आपके जो बाल हैं वो जल्दी अपना पिगमेंट लूज नहीं करेंगे और जल्दी सफ़ेद ही नहीं होंगे अगर आप इन दोनों स्टेप्स को, जैसे मैं बताऊंगी, अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो। एक होता है प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग और एक होता है मैच्योर नेचुरल व्हाइट हेयर्स। क्योंकि जो ग्रेइंग की शिकायत होती है, देखिए ग्रे और व्हाइट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो जब हमारे बाल अपना पिगमेंट थोड़ा थोड़ा लूज करते हैं और सफेद पूरी तरीके से नहीं हुए होते हैं, पूरी तरह से पिगमेंट लूज नहीं हुआ होता है बालों का, लेकिन पिगमेंट बहुत कम बन रहा होता है, तो आपके बाल ग्रे नजर आने लग जाते हैं। और यहीं पे आपके बाल आपको वार्निंग साइन दे रहे होते हैं कि देखो मैं सफेद होना शुरू हो गया हूँ, अभी पूरी तरीके से सफेद नहीं हुआ हूँ, अभी भी टाइम है, मेरे ऊपर ध्यान दो। और उस समय से अगर आप अपने बालों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर देते हैं तो आपके बाल पिगमेंट को रीगेन कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। और आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल और अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा। आप चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 चीजों का यूज करना है। लोहे की कढ़ाई एकदम मस्ट है, बालों को काला बनाए रखने में ये जो कढ़ाई है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लोहे का बर्तन हमारे हेयर मास्क को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है, और आप जो भी हेयर से रिलेटेड रेमेडीज बनाते हैं लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो आपको दुगना रिजल्ट मिलेगा। अब आपको इसमें जो चीज़ रोस्ट करने के लिए डालनी है ये है टर्मरिक। टर्मरिक हर किसी के किचन में आसानी से मिल जाती है, हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल की होती है। हमारे हेयर फॉलिकल में अगर डैमेज हो रहा होता है तो वो डैमेज हमारे पिगमेंट सेल्स में भी होता है, और जब पिगमेंट सेल्स में डैमेज होता है तो पिगमेंट बहुत ज़्यादा लूज होने लगता है और हमारे बाल जो हैं समय से पहले सफ़ेद होने लग जाते हैं। या फिर ये कह लीजिए कि हमारे बाल जैसे ही हम लोग 25 क्रॉस करते हैं, 30 क्रॉस करते हैं, बहुत जल्दी से सफ़ेद होने लगते हैं एक ही साथ बहुत सारे बाल। तो उस समस्या को ख़त्म करने में टर्मरिक बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो मैंने यहाँ पे 1-2 चम्मच टर्मरिक अच्छे से रोस्ट की थी और उसमें से थोड़ी सी टर्मरिक मैंने निकाल ली और थोड़ी सी इस कढ़ाई में ही रहने दी। अब इसमें आपको ऐड करना है ऑयल। यहाँ पे कौन सा ऑयल यूज़ करना है या आप अपने हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। मैं कौन सा ऑयल यूज़ कर रही हूँ वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और जो ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ ये आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है सेसमी ऑयल। सेसमी ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है, हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करता है। ये हमारे प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की शिकायत को भी खत्म करता है। इसमें सबसे पहले आपको ऐड करनी है एक विशेष तरीके की लीफ। ये जो लीफ है ये है बेटल लीफ। बेटल लीफ के अंदर बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे हेयर फॉलिकल में मौजूद पिगमेंट सेल्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है, इसका रेगुलर यूज करते हैं तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहते हैं। इसमें जो अगला चीज आपको ऐड करना है ये है आंवला। आप इन सारी चीजों को ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रेश फॉर्म में मिल जाए तो जिस तरीके से मैं इसे फ्रेश फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ आप भी कर सकते हैं। आंवला हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर करके रखने में कमाल का होता है। हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है, ये मेलानोसाइट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है जिससे कि मेलानिन का प्रोडक्शन अच्छे से होता है। अब इसमें 1 मुट्ठी के बराबर आपको ऐड करना है करी लीफ। करी लीफ हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है, पर्टिकुलरली बालों को काला बना के रखने में बहुत ही अच्छा होता है। फिर इसमें आपको 1 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड डालना है और 2 चम्मच के बराबर इसमें ऐड करना है रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब यहाँ पे ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप अपने बालों को काला बनाए रखने के साथ साथ बालों को घना बना के रखना भी चाहते हैं, जो कि श्योर आप लोग रखना चाहते होंगे, कौन चाहे कि उसके बाल थिन हो, सब लोग तो यही चाहता है कि उसके बाल घने हों। तो अगर आप चाहते हैं तो इसमें रोजमेरी हर्ब का यूज़ ज़रूर करिएगा। अब इसमें एक और ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं यहाँ पे कलौंजी ऑयल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कलौंजी ऑयल हमारे बालों को रिग्रो भी करता है और बालों को बहुत लंबे समय तक काला बना के रखने में भी बहुत हेल्प करता है। अब ये जो ऑयल है इसके अंदर इतनी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं कि पूछिए मत। ये हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। हेयर फॉलिकल में किसी भी तरीके का डैमेज, चाहे ऑक्सीडेटिव डैमेज हो चाहे फ्री रेडिकल डैमेज हो, उसको नहीं होने देता, जिसकी वजह से हमारे बालों में, मतलब हेयर फॉलिकल में जो मेलानोसाइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहती हैं और हमारे बाल अच्छे से मेलानिन प्रोड्यूस कर पाते हैं, बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से कुक कर लेना है धीमी आंच पे। याद रखिएगा आंच हमेशा धीमी रखनी है आपको। फिर उसके बाद इसे स्ट्रेन कर लीजिए जैसे मैंने स्ट्रेन किया है, और इसे इस तरीके से स्टोर कर लीजिए किसी भी कांच के बॉटल में। अब इस ऑयल को हर हफ्ते आपको लगाना है। इस वीडियो में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैं शेयर करने वाली हूँ जिन्हें आपको हर कीमत पे फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल काले बने रहें तो।
तो इसीलिए इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने इस तरीके से कांच वाले बॉटल में इसे स्टोर करके रख लिया है। जब भी इसे लगाना होता है मैं एक कटोरी में निकालती हूँ। चीनी मिट्टी की कटोरी नहीं होनी चाहिए, स्टील की होनी चाहिए, कांच की भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसे हम लोग डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से गर्म करेंगे। तो अगर आप इसमें कांच की कटोरी में तेल निकालते हैं तो वो चटक सकता है, टूट सकता है। इसीलिए ऑयल को आपको निकालना है स्टील के कटोरी में और इसे गर्म पानी के ऊपर रख देना है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाता है तो इसे पूरे स्कैल्प में कॉटन की हेल्प से लगा लेना है। कॉटन की हेल्प से क्यों लगाना है मैं आपको बताऊं। कॉटन की हेल्प से जब आप लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपके स्कैल्प में ऑयल भी लग जाता है और जो ऑयल की गर्माहट है वो बहुत अच्छे से आपके स्कैल्प में लगती है, जिसकी वजह से आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट होता है और हेयर फॉलिकल में जो ऑयल है बहुत ही डीपली पेनिट्रेट करता है और अपना अच्छे से काम करता है। और जब आप गर्म करते हैं ऑयल को तो इस तरीके से क्या होता है कि ऑयल की जो बॉन्डिंग है वो टूट जाती है, क्योंकि ऑयल की मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं जो ना हेयर क्यूटिकल में एब्जॉर्ब हो पाएंगे, ना ही आपके हेयर फॉलिकल में स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो पाएंगे। जब आप इसे गर्म करते हैं तो इसका बॉन्ड टूट जाता है और जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं और बहुत ही इजीली आपके हेयर क्यूटिकल, हेयर फॉलिकल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ऑयल को मैं 1 घंटे रखती हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी आपको रोस्टेड जो टर्मरिक है उसका यूज़ करना है। एक्चुअली टर्मरिक के अंदर क्यूरक्यूमिन पाया जाता है जो कि बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करता है। अब आपको इसमें ऐड करना है हिबिस्कस फ्लावर। ड्राई हिबिस्कस फ्लावर मैंने ऐड किया है। हिबिस्कस के अंदर बहुत सारा म्यूसिलेज पाया जाता है, बहुत सारा इसेंशियल अमीनो एसिड होता है जो कि केराटिन प्रोटीन को हेल्प करता है बिल्ड करने में। तो अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपके बाल काले भी बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं, साथ ही साथ आपके बाल मजबूत होते हैं, मतलब आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये। अब इसमें 1 मुट्ठी के बराबर आपको करी पत्ता डाल देना है। करी पत्ता के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप अपने स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं, बालों को लंबे समय तक काला बना के रखना चाहते हैं तो करी लीफ का यूज़ ज़रूर करिएगा। ये सारी चीज़ें एक साथ जब कंबाइन होती हैं तो आपके बालों को काला बनाए रखने में हेल्प करती हैं। ये कोई डाई नहीं है, तो इंस्टेंटली आपके जो सफ़ेद बाल हैं वो ऐसा नहीं कि तुरंत काले हो जाएंगे, ऐसा एक्सपेक्ट मत करिएगा। लेकिन अगर आप इसका कंसिस्टेंटली यूज़ करते हैं, इन दोनों चीज़ों को, जो ऑयल मैंने बताया उसे यूज़ करिए आप। और नेक्स्ट रेमेडी ये है जो मैं शेयर कर रही हूँ अभी, इसे यूज़ करते हैं आप लगातार हर हफ्ते, तो डेफिनेटली आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे। देखिए मैं 40 इयर्स की हूँ और जितने मेरे बाल सफ़ेद थे वो सारे काले हो चुके हैं और मेरे बाल पिगमेंट लूज तो कर रहे हैं लेकिन बहुत ही स्लो स्पीड से। तो अभी मैं बात करूँ तो मेरे गिने चुने 5-10 बाल ही हैं जो सफ़ेद हैं। तो बहुत ही स्लोली आपके बालों का पिगमेंट लॉस होगा, तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे। अभी इसमें मैंने आंवला ग्रेट करके डाला है। यहाँ पे मैं फ्रेश आंवला का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेश आंवला का यूज़ करिए, आप आंवला पाउडर भी ले सकते हैं, ड्राई आंवला भी ले सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको ऐड करना है गुड़हल की पत्ती। गुड़हल की जो पत्ती होती है वो हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल की होती है। इसमें मैंने गुड़हल की पत्ती ऐड की, आप देख सकते हैं। गुड़हल की पत्ती हमारे बालों को काला बना के रखने में भी बहुत हेल्प करती है, साथ ही साथ ये हमारे बालों को रिग्रो करके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में भी बहुत ही कमाल की होती है। इसमें आपको फेनुग्रीक सीड ज़रूर डालना है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आप देख सकते हैं, 3-4 चम्मच के बराबर आपको रीठा पाउडर ऐड कर लेना है। अगर आपने हैवी हेयर ऑयलिंग की है तो आपको ज़्यादा मात्रा में रीठा पाउडर ऐड करना पड़ेगा। खड़ा रीठा ऐड कर रहे हैं तो 25-30, अगर आप इसको पाउडर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो टेबल स्पून से 4-5 टेबल स्पून के बराबर ऐड करिएगा। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है भृंगराज। भृंगराज एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है जो हमारे बालों को काला बना के रखने में हेल्प करती है। तो इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल काले बने रहें तो आपको आंवला, भृंगराज, रीठा, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारा कुछ आपको अपने बालों में लगाना पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करते, सिर्फ मार्केट वाला शैम्पू, ऑयल यही सारा यूज़ करते हैं तो आपके बाल डेफिनेटली बहुत जल्दी सफ़ेद भी हो जाएंगे और आपके बालों की थिकनेस बचेगी ही नहीं, मतलब आपके बाल एकदम थिन हो जाएंगे। अब देखिए इसमें पानी डाल के इसे ओवरनाइट भिगो के मैंने छोड़ दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंडर में डालेंगे, बहुत ही अच्छे से ग्राइंड करके इसका बारीक सा पेस्ट बनाएंगे। फिर उस पेस्ट को हम लोग मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, इसका जब पेस्ट बन जाएगा तो इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ऐड करनी हैं जो कि इसको दुगना इफेक्टिव बनाने का काम करेंगी। तो अभी वीडियो को स्किप मत करिए। अभी आप देख सकते हैं इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन गया है, बहुत ही थिक झाग इसमें आपको दिख रहा होगा। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लूँगी। बहुत ही अच्छा सा हमारा हेयर मास्क बन गया है। अब आप देख सकते हैं इसमें 5 ड्रॉप के बराबर लैवेंडर एसेंशियल ऑयल मैं ऐड कर रही हूँ, 5 ड्रॉप के बराबर ही रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल मैं ऐड करूँगी।
सारी चीज़ों का प्रोडक्ट लिंक मैंने आपको दे दिया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप जाके इन सारी चीज़ों को वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, रिव्यू भी आप पढ़ लीजिएगा और अच्छे से अपने हिसाब से तसल्ली करके खरीदिएगा। अभी आप देख सकते हैं जो जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, सारी चीज़ों का लिंक मैंने आपको दिया हुआ है। अब इसे अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगा लूँगी और लगा के एटलीस्ट 2 घंटे में छोड़ूंगी। अगर आप विंटर में लगा रहे हैं तो इसे लगा के हीटर के पास बैठ जाइएगा। अगर आप इसे समर में लगा रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर आप विंटर में लगा रहे हैं तो मेरे पास एक और टिप है आपके लिए। आप बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग मत करिएगा, आप थोड़ा सा ऑयल लगाइएगा, एकदम हल्का हल्का जितनी ज़रूरत है। फिर उसके बाद ये जो शैम्पू है इसे लगाइएगा, सिर्फ 1 घंटे छोड़िए, उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए, आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। और ये जो 2 स्टेप्स हैं मैं हर हफ्ते फॉलो करती हूँ, इसीलिए हर हफ्ते मैं नया ऑयल और नया तरीके का शैम्पू बना के आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने बालों में यूज़ करती हूँ। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो बस ये 2 स्टेप्स फॉलो कर लीजिए, आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले घने बने रहेंगे, जल्दी सफ़ेद भी नहीं होंगे और आपके बालों में हेयर थिनिंग की शिकायत नहीं होगी। आपके बाल बहुत लंबे समय तक घने भी बने रहेंगे, लेकिन अपनी डाइट का भी विशेष ध्यान रखिएगा। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक ऐसी रेमेडी शेयर की है जिसे ओवरनाइट आपको लगा के छोड़ देना है, और इसे लगा के अगर आप छोड़ना शुरू करते हैं तो आपके बाल रिग्रो करते हैं, आपके बालों की जो थिकनेस और डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया, नहीं देखा है, तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।